वेलकम टू क्लब एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथ का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके कुछ नियम कानून हैं, तो पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, सबको जानते हैं। a1x b1y c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब इसका जो ग्राफीय निरूपण कैसा होता है और इसका बीजगणितीय निरूपण कैसे होता है हम लोग को पता चलेगा जब हम लोग अनुपात की तुलना करेंगे। तब अनुपात का मतलब आप लोग जानते हैं भिन्न होता है, यानी कि बटा होता है। तो इसमें जो भी a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, ठीक है, और तो उसको हम लोग उसके अनुपात की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। देखो, अगर हमारा ये नियम कानून है और इस पर सवाल जब बनाएंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से इसको जो अभी जो लिखा हुआ है उसको समझा रहे हैं, उसके बाद जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे समझ में आते रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसका ग्राफ जो बनेगा हमारा कैसे बनेगा? ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं बनेंगी। ठीक है, हम लोग 3.1 में पढ़ चुके हैं कि ग्राफ बनाना कैसे है, खींचना कैसे है ना। तो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हुई, पहले भी बताए थे किस तरह की होती है। इस तरह की प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काट रही है जो रेखा। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हो गई। अगर a1 बटा a2, ठीक है, b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये तीनों जब बराबर है तो रेखाएं कौन सी होंगी? समपाती रेखा। ठीक है, समपाती रेखाएं का मतलब आप लोग समझते होंगे, मतलब एक ही लाइन पर दो लाइन जो है। ठीक है, अच्छा, अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दोनों बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये क्रॉस किया हुआ है, काटा हुआ है, इसका मतलब है कि बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो रेखाएं जो होंगी आपके समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं जहां हर जगह अंतर उन दोनों रेखाओं के बीच समान हो, जैसे कि ट्रेन की पटरी आप लोग जान रहे होंगे, समांतर है। कभी मिलेगी क्या? तो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे से किसी अनंत पर भी अनंत पर मिलती हैं, यानी कि अनंत होता ही नहीं है ना। अब देखिए बीजगणितीय निरूपण, अगर हम इसको सोल्व करेंगे बीजगणितीय रूप से तब कैसा आएगा? जब इस कंडीशन में देखो केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं। अगर इस कंडीशन में रहेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो ये बीजगणितीय निरूपण इसका बनेगा अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारा हल हो सकता है। ठीक है, आगे है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ठीक है, तो ये रेखाएं समांतर होगी और इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा? कोई हल नहीं। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसको सोल्व ही नहीं कर पाइएगा, इसका कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम चलते हैं इसमें संगत युग्म, असंगत युग्म। देखो क्या लिखा हुआ है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, दो गो सवाल दे देगा, दो इसी तरह से सवाल दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए कि ये संगत है कि असंगत है। तो जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या है? असंगत। यानी कि कोई हल क्या? इस अगर कंडीशन ये आएगा, कोई हल इसी में नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ये असंगत युग्म रहेगा इस कंडीशन में। ठीक है, अब संगत पे आते हैं। देखो, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है ना, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल हो, चाहे केवल एक हल हो, तो ये दोनों कंडीशन में आपका क्या रहेगा? संगत रहेगा। दोनों कंडीशन में क्या रहेगा? संगत रहेगा। तो संगत असंगत समझ में आ गई बातें? क्वेश्चन में पूछेगा कौन संगत, तो अगर इस दोनों कंडीशन में कोई भी एक आए तो वो संगत है, और इस कंडीशन में आए तो क्या है? असंगत है।
a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 में प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं रहेंगी, केवल एक हल रहेगा। इस कंडीशन में संपाती रेखाएं यानी कि एक ही लाइन पर एक और लाइन और अपरिमित रूप से अनेक हल, और इस कंडीशन में समांतर रेखाएं कोई हल नहीं, यानी कि ये दोनों, अब ये दोनों में संगत, ये दोनों में असंगत। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये नियम सारा जो है अपने आप समझ में तो लोग को आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लास 10th में 10 विद्यार्थियों का एक समूह है जो प्रतियोगिता में कुछ भाग लिया है। ठीक है, 10 लोग, 10 स्टूडेंट्स भाग लिए हैं, और उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाले। तो हमारे पास ना लड़कों की संख्या है और ना लड़कियों की संख्या है, ना लड़का के ना लड़की की संख्या है, तो दोनों की संख्या को हम लोग मान लेंगे। ठीक है, देखिए क्या माने हैं, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। ठीक है, अब प्रश्न से, ठीक है, देखो लड़का और लड़की मिला के टोटल कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स ना, तो कै गो लड़का है, x गो लड़का है, तो लड़का जो है x है और लड़की की संख्या कितना है y, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एंड सेकेंड पुनः बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितना है y जो है x से कितना अधिक है, 4 अधिक है। समझ में आ गई बातें, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, फिर आगे है तो कि अब इस सब को ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि 3.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या किया जाता है, समीकरण 1 से समीकरण 2 से। अब चलते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से बॉक्स बना लेंगे। मैक्सिमम कितना मान लेना है जी, 3 ठो x y। देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं, x = 10 - y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इस समीकरण को x = 10 - x लिख सकते हैं, प्लस y है तो उधर -y चल जाएगा। अब देखो y के जगह पर कुछ अपने से रखना है। मान लो रखते हैं हम, कितना रखें, 4 रखें, y में 4 रखें तो कितना आ जाएगा, x में 6, 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इसको ग्राफीय निरूपण ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, y = x + 4। इसमें डायरेक्ट मान रख दो, अपने मन से कुछ भी मान ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो x में हम लोग मान लो कितना रखें, 0, तो कितना आएगा y में 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4, 1 रखेंगे तो कितना आएगा 5, 4 रखेंगे तो 8, 2 रखेंगे तो कम लो, 2 रखेंगे तो 6। अब इसको लेकर के हमको ग्राफ कॉपी में ग्राफ छापना होगा। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा बता दे रहे हैं, देखो कैसे छपेगा। इस तरह से जो भी मान रहेगा उसको आप लोग पुट करते जाइएगा, लगाते जाइएगा, पॉइंट करते जाइएगा, उसके बाद एक लाइन खींच दीजिएगा, बन जाएगा ग्राफ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इसमें इतना ही तक बनाएंगे। ठीक है, और बाकी सॉल्व कहाँ करेंगे, ग्राफ कॉपी में। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट का सेकंड है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य एवं एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम इजी है कि नहीं, आसान है कि नहीं, है ना। 3.1 जैसा है, सेम टू सेम। चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेंसिल का मूल्य मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना लिखेंगे जी, 100 रुपया, तथा एक कलम है ना, एक कलम का मूल्य कितना, y रुपया। ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से। अब देखो हम कितना खरीदे हैं, 5 पेंसिल खरीदे हैं ना, तो एक पेंसिल का दाम कितना लगा है, 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना लगा होगा, 5x। फिर कै गो कलम खरीदे हैं, 7 गो कलम खरीदे हैं, तो एक कलम का दाम कितना, y रुपया ना, तो 7 कलम का दाम 7y। इन दोनों रुपया मिला के हमको कितना पे करना पड़ा है, 50 रुपया लगा है हम लोग टोटल। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, या हम लोग इसको और सोल्व कर सकते हैं, x इक्वल टू इधर लाके, है ना। चलिए दोबारा सोल्व करेंगे हम लोग पुनः। सेकेंड है 7 पेंसिल, अब कितना पेंसिल, तो 7x। ओके, फिर 5 पेंसिल तो कितना, 5y। रुपया कितना लगा है, क्या लेस। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अंडरस्टैंड, समझ गया बात को। नाउ समीकरण 1 से अब ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो आज चलो शुरू से लिख दे रहे हैं। तो 5x इज इक्वल टू 50 है ना, प्लस 7x उधर जाएगा तो कहाँ में जाएगा, माइनस में, कहाँ में, माइनस में। और देखो 5x है, 5 कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ जाएगा, भागा में, यानी कि जहन्नुम में भेज दो इसको। ओके, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब इस पर हम लोग मान पुट करेंगे अपने मन से, अपने मन से कर सकते हैं ना। ये हुआ x, ये हुआ y। चलो y में कुछ मान रखते हैं, रखें, क्या रखोगे बोलो, 4 रखिए, 4। चलो ये तो लोग का काम है, ये तो लोग सॉल्व करो। ठीक है, कर। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, चलो इसको भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 46 प्लस 5 है वो उधर जाएगा माइनस में, और 7 कहाँ जाएगा, भागा में। एक्स वाई। ओके, अब इसका मान इस समझ गए, इसका मान जल्दी से रख के दिखाइए। ठीक, ऐसा। चलिए तो आप लोग इसको सॉल्व कर लिए, बताइए क्या क्या वैल्यू पुट किए, बताइए। यहाँ 3 लिए, ओके, और यहाँ 5 आया। देखो एक बार हम समझा दे रहे हैं एक ठो ना, अगर हो सकता है किसी को ना आया हो तो, या आप लोगों के लिए ध्यान से देखिए। देखो 3 यहाँ लेंगे, या फिर चलो ये y में कितना है, 5 ना, तो यहाँ पे 5 लेते हैं। ओके, तो 5 सते 35, तो 50 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा, 15। और 15 को भाग देंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 5 या 15, तो x में आ गया 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ बताइए अब 10 लेने पे कितना आया, 0। एक बार फिर बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पे 0 लिए, y में कितना है, 0, तो 0 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0। तो 50 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 50। अब 50 को 5 से भाग लगाएंगे, 10 पचे 50, तो यानी कि 10 लेने पे 0। इसी तरह से सारा करना है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आया। चलो फिर से एक बार आओ, बताओ। -4। देखो अभी यहाँ पे कितना आया, 10। देखो y में कितना है, 10, तो यहाँ पे रखेंगे 10। 10 सत्ते 70, 50 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, -20। और -20 को 5 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 5 चौका 20, तो 4 आ गया ना माइनस। इसी तरह से बनेगा। इसमें बताइए 8 लेने पे कितना आएगा, -2।
देखो 8 माइनस 2 यानी कि 5 दूनी 10। अब माइनस 2 था ना तो माइनस माइनस प्लस 46 और 10 56। 56 को 7 अठे 56 तो इसीलिए 8 है। आगे बताइए। 3 5 एंड 3 5 आगे माइनस माइनस 2 12। ओके तो ये इस तरह से देखो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का पहला का सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, उसको बनाएंगे। ओके चलिए, ये हमारा अब समय हुआ सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन में है आप लोगों का क्वेश्चन कि अनुपातों A1 ना B1 C1 बटा मतलब A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती है। मतलब इसका ग्राफीय निरूपण किस तरह का है, ग्राफीय निरूपण किस तरह का है उसको हम लोगों को पहचानना है, पकड़ना है। तो चलो देखते हैं इसके अनुपात की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? अनुपात की तुलना। देखो इसमें सबसे पहले लिख ले रहे हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो A1 A2 ठीक है, B1 B2 C1 C2। A1 कितना है 5, A2 कितना है 7, B1 कितना है -4, माइनस नहीं छोड़ना है साइन, और B2 कितना है 6, C1 कितना है 8, C2 कितना है -9। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, 5 बटा 7 बराबर -4 बटा 6। देखो तो ये दोनों बराबर है जी, है बराबर क्या? 5 बटा 7 और 4 बटा 6 बराबर रहेगा? नहीं, तो ये बराबर नहीं है। तो जब A1 बटा B2 चूँकि ना, या यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम कंडीशन अभी तुरंत लिखवाए थे ना कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, B1 बटा B2, तो उसका ग्राफीय निरूपण किस तरह का बनेगा बताइए? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं बनेंगी। इसलिए रेखाएं क्या हैं, क्या लिखेंगे? रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदित होंगी। बात समझ में आ गई? इसी तरह से ये दोनों भी क्वेश्चन हैं। ओके, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखो A1 बटा A2 डायरेक्ट अब करते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझ में आ गया ना, तो इसमें थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं। देखो A1 बटा A2 कितना होगा 9 बटा 18, कटेगा तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, ये हो गया 1 बटा 2। ठीक है, अब B1 बटा B2, B1 कितना है 3, कटेगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2। अब C1 बटा C2 यहाँ तथा लिख लेंगे। C1 कितना है 12 बटा 24, 12 कम 12, 12 दूना 24, ये कितना आ गया? यानी कि हमारा तीनों आपस में क्या है? बराबर है ना तीनों। यहाँ लिखेंगे सिंस चूँकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो रेखाएं किस प्रकार की होंगी? संपाती रेखाएं। वेरी गुड, संपाती रेखाएं। क्या इसको आप बना लीजिएगा? कंफर्म? थोड़ा सा आप बताइए तो कैसे बनाइएगा? A1 बटा A2, चलो A1 कितना लिखें? A2 कितना लिखें? कटेगा? काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 आ गया। ओके, नीचे एक का कोई वैल्यू होता नहीं है। B1 बटा B2 माइनस B1 कितना है -3, और B2 कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी आपका 3 है। C1 बटा C2 10/9,
कितना आ गया, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इससे क्या पता चलता है, देखो ये दोनों तो बराबर हो गया लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कि समांतर रेखा A1 बटा, चूँकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेखाएं किस प्रकार की होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। समझ में आया? मजा आया? वेरी गुड। समांतर रेखाएं होंगी। तो आज के क्लास में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसका रिवीजन कीजिए और आगे बनेगा तो प्रयास कीजिए। धन्यवाद।